दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 5। जैसे ही मैं आज रसोई में काम करने के लिए गई तो दोनों कबूतर मेरे पास आ जाते हैं। और यहाँ पर मुझे इतनी खुशी होती है इन्हें देख करके। और मानो जैसे कि ये मेरी ही बात सुन रहे हो। मैं इनसे बात करती हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से मेरी बातों को सुनते हैं जैसे मैं मेरी बातों को ये सुनकर समझ रहे हो, इन्हें सब पता हो। और इतने प्यारे लग रहे थे ये दोनों मेरे पास आए। और इन्हें देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। और दोनों देखो कैसे मेरी बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुझको। मैं खाना बनाने लग जाती हूँ और खाने की सारी तैयारी करने के बाद मैं छत पे जाती हूँ। और छत पे यहाँ पे इतना नज़ारा, चारों तरफ हरियाली मुझे इतनी सुंदर लगती है ना कि मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। और इतनी खुशी महसूस होती है बहुत ही ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं अपनी गोरी को ढूंढने लग जाती हूँ चारों तरफ, लेकिन वो मुझे मिलती नहीं है। और मैं पापा से पूछती हूँ कि आज हमारी गोरी कहाँ गई। तो पापा मुझसे मस्ती करने लगते हैं कि आज मैंने गोरी को भगा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन मुझे वो मिल गई ढूंढते ढूंढते यहाँ पर। और जैसे मैं उसको ढूंढती हूँ तो मुझे यहाँ पे सांप की बबी भी मिल जाती है जिसमें सांप रहते हैं। और इसके में होल भी बनाए हुए हैं जिनमें वो अंदर को जाते हैं। और ये मेरी गोरी मिल गई है, मैं इसको खाना दे देती हूँ। जो भोग का खाना निकालते हैं हम, तो वही देने के लिए मैं इसको ढूंढ रही थी। और ये घर में इतनी प्यारी है ना कि जैसे छोटे बच्चे को लाड़ प्यार से रखते हैं, ये भी हमारे घर में एक छोटे बच्चे की तरह है। और फिर मैं इसको खाना दे अच्छे से करके सारी साफ सफाई करती हूँ मंदिर की सारी साफ सफाई करने के बाद थोड़ी सजावट भी कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरा मन आज बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था सुबह से ही। और उसके बाद मैं जल का लोटा लेती हूँ जल अर्पण करने के लिए सूर्य देव को। तो देखती हूँ कि यहाँ पर जो जिस कली का मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था वो आज फाइनली खिल गई है। और मुझे इसे देख करके इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मानो पता नहीं मुझे आज क्या ही मिल गया हो। इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि गुलाब का फूल कभी भी यहाँ पे खिल नहीं पा रहा था, हमेशा ख़राब हो जाता था या फिर ऐसे ही डंडी रह जाती थी, लेकिन गुलाब नहीं खिल पाता था। तो आज ये फर्स्ट फूल खिल गया है फाइनली। और मुझे देख करके बहुत ही ऐसा लगता पता नहीं कि मुझे आज क्या मिल गया है। और यहाँ पे और भी पौधे बोए हुए हैं जैसे गुलदावरी है, फुलवाड़ी है, सुख शांति का है, तुलसा जी है, काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं। और मनी प्लांट भी है। लेकिन मेरा मन यहाँ से जाने का कर ही नहीं रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि बस इसको ही देखती रहूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। और जैसे ही मैं इसको देखती हूँ तो मेरे पास कबूतर ही आ जाता है छत पर भी। और फिर मैं इसको दाना डालती हूँ तो देखती हूँ कि चारों तरफ पक्षियों की चहचहाती हुई आवाज़ और आसमान में चारों तरफ इतनी शांति और पक्षियों की आवाज़ इतनी मन को मोह रही थी ना कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे खुशी महसूस हो रही थी। और चारों तरफ का जो ये छत से नज़ारा था, चारों तरफ हरियाली इतनी सुंदर लग रही थी सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा। और इसके ऊपर और भी ज़्यादा जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी वो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। सुबह सुबह सूर्य की किरणें जो निकलती हैं वो काफ़ी सुंदर लगता है। ये नज़ारा देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो बाकी का जीवन इस प्रकृति को निखार के ही निकाल दो। तो ऐसा यहाँ पे मुझे प्रतीत हो रहा था। और चारों तरफ ये हरियाली देख करके मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि जो प्रकृति का सौंदर्य है वो काफ़ी मन को मोह लेता है। और यहाँ पर ये गौ माता है, ये भी अपना खाना खा रही थी, चल रही थी। और पास में ही मंदिर है, उसकी भी आवाज़ आ रही है आपको वीडियो में भजनों की। तो पास में मंदिर के भजन भी चल रहे थे। और यहाँ पे मेरा मन इतना खुश हो रहा था कि मैं अपनी किताब को भी ऊपर ही ले आती हूँ पढ़ने के लिए। फिर तभी मम्मी आ जाती है। और जैसे ही मैं मंदिर में बैठती हूँ तो मम्मी आ जाती है और मुझे परेशान करती है कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ा। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी थोड़ी बहुत मस्ती करके चली जाती हैं। और अब मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि अब मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो अब हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।